सरदारी, चाहे हमारे नरेला 17 के प्रधान रणबीर जी हो, कराड़ा 17 के समुंदर जी हो, चाहे लोहा 17 हो, तमाम हमारी अलग अलग सरदारी, मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक जो पंचायत की कार्रवाई है वो किस तरीके से चलेगी उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं कि हमारी एक मर्यादा है, परंपरा है, संस्कृति है, हमें उससे बाहर नहीं जाना है। और ये बात साफ है कि यहाँ पर गांव वालों को जब तक इस टोल के आसपास के 10 किलोमीटर के गांव वालों को जब तक टोल फ्री नहीं हो जाता, यह आंदोलन जारी रहेगा। आप सबको धैर्य बना के रखना है। जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारी पंचायत की कुछ प्रणाली है, परंपरा है, उसको बिल्कुल नहीं तोड़ना है। अगर पंचायत का आदेश होगा तो चाहे वहां जाकर बैठना पड़ो और चाहे टोल बंद करवाना पड़ो, लेकिन पंचायत के फैसले के बिना कोई नहीं जाएगा, एक भी आदमी। तो इसलिए जब भी जो भी साथी आए अपने विचार रखे, किस तरीके से इस पूरी कार्यक्रम को चलाना है, क्या आगे के आप लोगों के सुझाव है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लगातार चाहे बक्करवाड़ा, मुंडका, चाहे नांगल, टीकरी, नीलवाल, हिरण कूदना और चाहे हमारे चौगामे के सारे गांव हो, मदनपुर, मुबारकपुर, रसूलपुर, रानीखेड़ा और चाहे आसपास के सभी गांव, और चाहे दायरा प्रधान जी बढ़ा दिया, इसका दायरा जो जो इसके साथ साथ गांव हैं उन सब की वो होगी फ्री, उसके लिए सबके लिए कही है। ऐसा है, एक दूसरे की मदद के लिए तो सब ना आना पड़ेगा। और भाई आप, हमारी ताकत एक दूसरे की, हम सब हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जहां भी एक दूसरे पे किसी पे दुख तकलीफ होगी तो सब एक जगह खड़े मिलेंगे, और उसका उदाहरण आप सब देख रहे हो। और पहले भी आपने चाहे मंगोलपुर की पंचायत हो, चाहे पीरागढ़ी की हो, सब जगह एकत्रित होकर दिखा दिया। और आज भी जिस तरीके से आपकी संख्या है, आप सब ने दिखा दिया भाई, यहाँ पर हम टोल टैक्स माफ कराए बिना नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप सबकी ये जिम्मेवारी है कि भाई इसको सुचारू रूप से चलने दे। मैं जो बता रहा था कि इन गांव ने, और एक जो परले वाला टोल जो चालू होने वाला है, वहां पर जो हमारे बरथल के, बिजवासन के, दूलसिरस के, अमरैल के, बामदोली के, कोचनपुर के, बजगेड़ा के, जो जो उसके आसपास के गांव, सभी साथियों ने दोनों जगह पर संघर्ष शुरू किया। और ये संघर्ष जब बढ़ा तो लोगों ने, यहाँ की समस्त सरदारी ने ये आग्रह किया कि प्रधान जी ये बड़ा आंदोलन होगा और इसको हम आपके नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। तो ये सब लोग मेरे पास गए थे। उसके बाद बक्करवाड़ा गांव में पंचायत हुई और वहां पर अगली कार्रवाई के लिए 7 तारीख की बिंदापुर की पंचायत की तारीख रखी गई और बिंदापुर की पंचायत में यहाँ का दिन रखा गया था। तो ये आप लोगों को जरूर बताना था। उसके बीच में जो हमारे केंद्र सरकार के मंत्री है, उन्होंने हमें बुलाया था। उसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री ने बुलाया था और उनका कहना यह था कि हम 350 रुपए का पास बना देंगे 20 किलोमीटर तक के लोगों के लिए। हमने उस पे बिल्कुल उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हमने कहा कि जो गांव यहाँ पर आसपास के हैं उनका सबका गांव का टोल फ्री होना चाहिए। आप बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सरकार कान खोल के सुन ले, हम यहाँ पर ना किसी पार्टी के, सरकार के खिलाफ है, ना किसी के पक्ष में। ये पंचायत की परंपरा है। पंचायत की एक ही परंपरा है कि हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसके आड़े कोई भी आएगा उसके हम खिलाफ हैं। तो इसलिए जो भी साथी यहाँ पे बोले वो कोई राजनीतिक जिक्र नहीं करे, या आप सब जो यहाँ भी आए हो, कोई भी साथी किसी पार्टी से जुड़ रहा है, लेकिन वो पार्टी को साइड में रख के पंचायत में आया है। और पंचायत की रूपरेखा के बाहर कोई भी नहीं जाएगा, पंचायत की परंपरा के बाहर कोई नहीं जाएगा। आप अपने सुझाव रखो और इस टोल की लड़ाई को जब तक नहीं जीत लेंगे, जब तक आंदोलन नहीं खत्म होने देंगे, चिंता मत करो। और ये आंदोलन
पहले भी आपने सबने देखा है कि पहले भी सरकारों को झुकाया है और इसमें भी झुकाऊंगे, चाहे जिस भी हद तक जाना पड़े। सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। और सरकार बार बार एक बात कहती है कि ये कहीं हमारे रूल्स में नहीं है, अगर हम यहाँ करेंगे तो पूरे देश में करने पड़ेंगे। लेकिन मैंने वहां भी उनके कान खोल दिए। हमने कहा हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, सब जगह मैंने बात की, वहां के स्थानीय निवासियों को 10 किलोमीटर तक सबका टोल फ्री है। कहीं 10 है, कहीं 20 किलोमीटर है। तो मेरा कहने का मतलब उसी प्रस्ताव पे हमारी बात रहेगी कि भाई जब तक टोल फ्री नहीं होगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं हम उनके वंशज हैं जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों को भी यहाँ से भगाया। अगर कोई सरकार का गलत फहमी हो तो निकाल देना। हमारी मांग जायज है और हम अपनी मांग पे लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो जो मैं मेरे साथी जो इधर खड़े हैं सबसे अनुरोध है, थोड़ा थोड़ा अगर बैठ जाओगे तो हवा आती रहेगी, क्योंकि पंचायत चलेगी लंबी और सबकी व्यवस्था बनी रहेगी तो सब आपस में अच्छे माहौल में रहेंगे। और भी बहुत साथी अभी रास्ते में सब आ रहे हैं, तो जो साथी बोले वो इस चीज का जरूर ध्यान रखे कि ये किसी राजनीतिक दल का धरना नहीं है, ये पंचायत है। और मैंने पहले भी कहा कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो पंचायत से ऊपर नहीं होते। और इन पंचायत तो इनको हम बना के भेजते, हम इनके दम पे नहीं है। तो इनको ये हमारी बात माननी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा और इसके लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे। आगे के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि जो हमने सब आप लोगों को बताया है उससे बाहर कोई भी नहीं जाए, अपनी विचार रखे और जो पंचायत का फैसला होगा, फैसला को एक आदमी नहीं लेगा, आप सब लोगे। और पहले भी ऐसे कह रखे ना, ऐसे आपसे पूछ के जो आप सब फैसला लोगे वो मेरा फैसला आपके साथ हो।